हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब मज़े में होंगे, मौज में होंगे। तो मैं प्रतीक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल आर के स्टडी इन मोटिवेशन में। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। तो ये मेरी केमिस्ट्री की दूसरी वीडियो है। हम बहुत टाइम बाद लेकर आए हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि प्रॉपर टाइम हम हिस्ट्री फिजिक्स में लगा रहे थे। फिर मैं अलग ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो इसलिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब हम टाइम टू टाइम अपडेट रहेंगे। अब कंटिन्यूस वीडियो आएंगी, आप बने रहिए मेरे साथ और मज़े लेते रहिए। बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ इसके बारे में। तो पढ़ाने से पहले मैं आज का थॉट तो आज का थॉट मेरा क्या है, बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अंदर की कमी से हारते हैं। मतलब क्या है, बाहर कितना कंपटीशन है, हम ये देख के ही डर जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, यानी कि मेरे में ही अंदर कुछ कमी है, इसलिए तो मैं नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं हार जाता हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास, जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई से भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एनटीपीसी वगैरह। अब उसमें से 1 करोड़ बंदे ने, 1 करोड़ समथिंग बंदों ने फॉर्म भरा है। अब सीटें उसमें इतनी कम है कि आप सोचोगे कि यार मेरा नंबर नहीं आएगा। आपने खुद से ही हार मान ली। आप तो अभी कंपटीशन में लड़े भी नहीं सामने से। मतलब एग्ज़ाम से पहले ही, फाइट करने से ही पहले आपने अपने हथियार डाल दिए, मतलब आप हार चुके। तो कहने का मतलब है, आप अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, और कंपटीशन में, टफ से टफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो सक्सेस होगे। बस आप अपने आप को, माइंड को एक कांस्टेंट रख के माइंड को, और फिर अपने पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखो, हर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल कंपाउंड्स के अंदर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एसिड बेस सॉल्ट। किसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, एसिड बेस सॉल्ट। और इससे कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछे जाते हैं, और ये जैसे कि आईसीएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप बस ध्यान से देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। बस आपने एक बार समझ लिया ना, कभी ज़िंदगी में निकलेगा नहीं माइंड से। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं, आइए। तो ये क्या होगा, एसिड, ये है बेस, और ये है सॉल्ट। ओके। एसिड को बोलते हैं अम्ल, इसको बोलते हैं क्षार, और इसको एक और बोलते हैं भस्म भी बोलते हैं, याद रखना, भस्म भी बोलते हैं। और सॉल्ट तो आपको पता ही, लवण, यानी कि नमक। ओके। अब ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टा, जिसको हम बोलते हैं क्या, सोर। ये कैसे होते हैं, बिटर, कोई स्वाद नहीं होता ना, कड़वा, इसको कड़वा बोलते हैं। ओके। और इसका तो पता ही है। अच्छा, ये तो पता चल गया आपको एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है, अम्ल, क्षार, लवण। और ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ये बिटर होते हैं, लवण। जैसे कि साबुन, आपको पता है कितना स्वाद नहीं होता, उसमें क्षार होता है, वो बिटर होता है, मतलब कड़वा, है ना। तो वही खट्टा में तो खट्टे के जो आ गए, जैसे दही हो गया, है ना, दही हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, और क्या कहते हैं आपका, वो हो गया टमाटर। ओके। तो एसिड वर्ड का पहले मीनिंग, एसिड वर्ड आया कहाँ से, एसिड वर्ड आया कहाँ से था, एसिडिक से। कहाँ से आया, एसिडिक से। एसिड वर्ड बना एसिडिक से, पता होना चाहिए एसिड वर्ड कहाँ से बना, एसिडिक से। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में। अब देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं क्या होता है। थोड़ा मैं रफ करके, चलो मैं नीचे ही बता देता हूँ, यहाँ पे अभी दिख ही रहा होगा सब लोगों को। तो अब इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस देखो, कोई प्रॉपर, हर साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। हर साइंटिस्ट की वो बताऊंगा मैं थ्योरी में, जब ये पूरा पढ़ा दूंगा फिर सब साइंटिस्ट की थ्योरी भी बताऊंगा, किसने क्या डेफिनेशंस दी थी, किसने इसे कैसे एक्सप्लेन करा। तो एसिड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो इसमें क्या होता है, H+ आयन और H3O आयन रिलीज होते हैं, ठीक है। ओके। इसमें क्या होता है, बेस में OH आयन
OH नेगेटिव आयन से रिलीज होते हैं पानी में जाके, ठीक है। वाटर के H3+ और H3O आयन रिलीज होते हैं वाटर के साथ डिजोल्व होकर, ठीक है, मिल जाते हैं पूर्ण जिसे बोलते हैं। अब ये होता क्या है देखते हैं, थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो देखिए क्या पढ़ लेते हम, एसिड और ये है बेस। थोड़ा इनका कंपोजिशंस देखना होता है। देखो क्या बोला था मैंने, इसमें क्या होता है H+ और H3O आयन जो वाटर के साथ मिलकर डिसॉल्व हो रहे हैं, है ना। अब ये H3O क्या होता है, हाइड्रोनियम, पता है हाइड्रोनियम होता है। H3O का मतलब सबको पता होगा, हाइड्रोनियम होता है। और इसमें क्या होता है OH नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं, ठीक है, वाटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एसिड लिया प्लस वाटर के साथ, तो क्या करेगा ये H या H3O आयन रिलीज कर देगा, ठीक है, वाटर के साथ मिलकर। तो ये क्या करेगा H+ या H3O आयन रिलीज कर देगा, ओके। इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। इसमें हम क्या लेंगे, बेस लेंगे कोई, और ये क्या करेगा OH नेगेटिव आयन सॉरी वाटर के साथ मिलके OH नेगेटिव रिलीज कर देगा, ठीक है सही। और क्या हो सकता है इसका, और क्या एग्जाम्पल, क्या डिफरेंस हो सकता है पता है। चलो दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं। दूसरा डिफरेंस, ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशंस भी है और नहीं भी है। पर्टिकुलर डेफिनेशन बताऊंगा मैं आगे क्या होती है। वैसे अगर इसे भी लिख के आओगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये किस साइंटिस्ट ने बोला था हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी देखते हैं और डिफरेंस क्या बन सकता है। हाँ, पीएच का नाम सुना होगा, पीएच स्केल का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, पीएच के बारे में बहुत सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, पीएच जो लेस देन होगा 7 होगा, इसका पीएच वैल्यू जो होगी इसकी लेस देन होगी 7 एसिड की, और इसकी क्या होगी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 14, लेस देन क्या होगी 14, 7 से बड़ी होगी बट 14 से यानी 14 से छोटी होगी, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब ये पीएच है क्या, इसका नाम क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डाल लेते हैं, इसकी जीवनी पे भी प्रकाश डालते हैं। ये कहां से आया, क्या कर दिया इस पीएच ने। तो आइए पीएच वैल्यू पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। क्या है ये पीएच वैल्यू, कहां से आई। पीएच की फुल फॉर्म बता सकता है, कोई भी बताना चाहे तो बता सकता है अपने कमेंट्स में, मैं बता देता हूं फिर। तो देख लेते हैं, पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और क्या हो सकती है इसकी, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब ये पीएच का नाम तो पता चल गया, बट पीएच वैल्यू को किसने डिस्कवर करा था, कौन था इसको सबसे पहले लाने वाला, किसने इसका नाम बताया था, उस साइंटिस्ट के नाम के बारे में बताता हूँ। सोरेनसन जी थे। कौन थे, सोरेनसन, ये सोरेनसन साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले पीएच वैल्यू के बारे में बताया। सबसे पहले पीएच वैल्यू के बारे में बताने वाला कौन साइंटिस्ट थे, सोरेनसन थे। कब बताया था, कौन से सन में बताया था, पूछ लेता, वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता अब तो, फिर भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। 1913 में डिस्कवर करा था, ओके, पता चल गया पीएच क्या होता है, सोरेनसन साइंटिस्ट ऑफ 1930। अब पीएच स्केल
के बारे में इन्होंने बता दिया, सोरेनसन साइंटिस्ट ने 1930 में। अब पीएच स्केल दिखता कैसे है, कैसा होता है, चलिए तो आइए इसका स्केल कैसा होता है देख लेते हैं। इसका स्केल एक ये स्केल है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 14 होता है और बीच में होता है क्या 7, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल रहता है यानी, ठीक है। अब 0 से स्टार्ट 7 में ये, और इन्होंने बोला कोई केमिकल कंपाउंड जब इस पे डाला जाता है, जब इस पे केमिकल कंपाउंड डाला जाता है, अगर उसकी वैल्यू 0 से 7 के बीच में आई तो वो एसिड होगा, यानी एसिडिक होगा। और 7 to 14 के बीच में आई तो क्या होगा, बेसिक होगा। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके अंदर भी डिवाइड हुए थे, थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। अब इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस भी होते हैं। तो वो कैसे पता चलता है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, इसके बारे में भी बताएंगे। पहले मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये। तो देखिए 0 से 3 के बीच में आया, 0 से 3 से ऊपर नहीं जाना, 3 के बीच में आया तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते कौन से हैं, अभी एग्जाम्पल लूंगा, पहले समझ लीजिए। अब मैंने बोला मतलब क्या हो रहा है, जब 7 से जितना कम होता जाएगा एसिड क्या होगा, एसिड उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा, यानी 7 से लेस देन जितना हो रहा है उतना एसिड क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, वही मैंने यहाँ बोला था, यानी 0 से 3 के बीच में आ रहा था तो ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया ये तो, और इसे हम खा भी नहीं सकते, अगर खा लेंगे तो हम जल जाएंगे, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए, क्या एग्जाम्पल इसका आएगा, HCl नहीं खा सकते, H2SO4 नहीं खा सकते, अगर खा लेंगे तो क्या जल जाएंगे, आग लग जाएगी शरीर में, ठीक है, जलन की भावना पैदा हो जाती है। अब क्या कहते हैं, 3 से यानी 3.5, 3.4 से ऊपर यानी कि 6.7, 6.8 और 6.9 तक ले सकते हैं हम, 6.9 तक भी ले सकते हैं, तो ये एसिड कौन से कहलाएंगे, वीक एसिड कहलाएंगे। कौन से एसिड कहलाएंगे, वीक एसिड कहलाएंगे। अब ये वीक एसिड कौन से होते हैं, इनका भी एग्जाम्पल दे देता हूं। तो देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले आता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पता होगा, ऑक्जेलिक एसिड कहां मिलता है, टमाटर में मिलता है। टार्ट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ठीक है। और क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड, और क्या हो सकता है, हाँ टार्ट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। अब होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो दही में मिलता है, ओके, पता चल गया आपको। इसे हम खा सकते हैं, इससे तो हम आराम से खा सकते हैं, बट ये नहीं खा सकते, ये खाएंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे, पता चल गया। अब क्या आता है, आपको एसिड के बारे में तो पता चल गया 0.3 और 0.7। अब पता चल जाएगा ना एसिड कौन से होते हैं, पता चल गया। मैंने क्यों बोला लेस देन 7, इसलिए मैंने बोला था एसिड जो होंगे हमारे लेस देन 7 होंगे, और जितने मतलब कम होते चला जाएगा उतना एसिड स्ट्रांग होता चला जाएगा। ज़्यादा पावर स्ट्रांग वाला कौन सा एसिड होता है, 0 से 3 के बीच में जो आता है, और 3.4, 5, 6 यानी और 6.7 या 6.9 तक जो आता है वो मेरा वीक एसिड में काउंट हो जाएगा, और इसको हम खा सकते हैं, बट इसे नहीं खा सकते, इसे खाने से जल जाएंगे। अब इसी हिसाब से बेस देख लेते हैं, बेस क्या होता है। बेस को तो आपको सबको पता होना चाहिए, बेस कौन से होते हैं। बेस भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, अब स्ट्रॉन्ग बेस कहां से कहां तक होता है भाई, 10 से लेके 14 तक होता है, बट हम 10 तक इंक्लूड ना करके हम 11 से इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हम 11 से इंक्लूड कर सकते हैं, बट क्योंकि 10 ज़्यादा नहीं लेंगे, 10 हमारा वीक में भी जा सकता है, इसलिए वैसे मोस्टली बुक्सों में बोला गया है 10 to 14, बट देखा जाए तो 11 to 14 होना चाहिए था, ठीक है।
और वीक बेस कौन से होते हैं? कौन से हो गए? यानी कि 7 से ऊपर, यानी 7.5, 7.2, 7.3, 7.1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7 से ऊपर होना चाहिए हमारे, 7.5 से लेके, और 9.54 यानी 10 भी इंक्लूड कर सकते हो, ये वीक बेस में। ओके, जैसे NOH, QH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH का, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी QH। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए बेस के। अब देख लेते हैं कि 7 पे आने के बाद क्या हो जाता है। 7 पे आने के बाद ये न्यूट्रल हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, थोड़ा मैं रफ कर दूं या तो स्क्रीनशॉट लेना, थोड़ा रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते। तो NOH, KOH इसके हो चुके हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ HCl हमारे पेट में भी होता है, तो इससे क्या होगा? लोग कहेंगे कि भाई आपने बोला कि जल जाएंगे, बट ये तो पेट में भी पाया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे पेट में क्या होता है, एक इनर लेयर होती है, स्टमक को बचाती है, उसे जलने से बचाती है। यानी कि हमारे जो, अब वो इनर लेयर कौन सी होती है? वो म्यूकस होती है। वो काम क्या करती है? हमारे स्टमक को जलने से बचाती है। ठीक है, अगर जैसे कि अभी हम पूरे दिन खाना ना खाएं तो हमें क्या होगा? एसिड बनने लगेगा। एसिड बनने लगेगा तो जलन से होने लगेगी। तो क्या होगा? फिर क्या होता है? फिर हम इनो वीनो पी लेते हैं। तो एक बेस ही है इनो, तो इसे पी के हम उसे सही कर लेते हैं, क्योंकि हमारा शरीर खाली रहेगा। इसलिए कहते हैं कि खाना खाना जरूरी है। अगर नहीं खाओगे तो एसिड बनने लगता है, तो उससे क्या होता है? खट्टी सी डगार आने लगती है, जिसको हम बोलते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर बायो में नहीं जा रहे ज़्यादा, फिर लोग कहेंगे केमिस्ट्री से बायो में पहुंच गए। बायो में जब हम आएंगे तो बायो पे भी डिस्कस करेंगे डीपली। बहुत जल्दी बायो की भी वीडियो लेकर आने वाले। तो आगे देख लेते हैं। तो पीएच का देख लेते हैं क्या होता है। तो यहां से यहां तक का क्या बोला था? 3। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और ये क्या होगा? वीक। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या होगा? वीक। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ये कौन है? बेस। और ये क्या है? एसिड। ठीक है, अब जब क्या कहते हैं, अगर H+ और OH जब 7 पे आ जाएंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ वाटर यानी डिस्टिल वाटर का काम बन जाएगा, जो बैटरी में डाला जाता है। पता चल गया डिस्टिल वाटर कौन सा होता है? पता चल गया, डिस्टिल्ड वाटर। तो ये डिस्टिल्ड, तो क्या होता है? ये वाटर जो बन जाता है, कौन सा? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ये जो होती है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? बैटरी में डालते हैं। ठीक है, यही पानी हम बैटरीज में डालते हैं। वरना लोग कहते हैं कि हम तो नॉर्मल पानी भी डाल देंगे, बट उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 नहीं होगी, और इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। ये डिस्टिल वाटर। अब ये डिस्टिल वाटर का मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। ये क्या ऐसे कंडक्टर होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये प्योरीफाई होते हैं। अब कहोगे कि तो हम ये तो पानी पीते हैं। अब लोग कहेंगे कि भैया हम तो, हमारे यहाँ आरओ लगा है सर, वो भी तो डिस्टिल वाटर में आता है। बट सर उसमें भी कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है, इसलिए हम वो पानी पी लेते हैं। प्योरीफाई हो गया तो क्या होगा? उसमें आयरन नहीं होगा। आयरन नहीं होगा तो हमारे अंदर आयरन की कमी हो जाएंगी। तो इसलिए इसमें ये प्योरीफाई है, ये बिल्कुल प्योरीफाई है। इसके अंदर करंट तो पास होना ही नहीं है। ठीक है, पता चल गया डिस्टिल वाटर के बारे में। अब लोग कहते हैं कि भाई जब डिस्टिल वाटर है, यानी इसमें बैड कंडक्टर है, लोग तो बैटरी में क्यों डाल रहे हैं? तो एक वर्ड्स बताता हूँ। एक बार जैसे कि आप कंपनी में जाते हैं, बहुत से लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, शायद वो कंपनी में जॉब भी कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे यंग वगैरह, उन्हें पढ़ उन्हें ये क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले दो, आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हो, वो अगर हीट हो जाए तो उसे ठंडा भी करते हो। तो एज अ कूलेंट काम करता है ये हमारा, एज अ कूलेंट जिसे बोलते हैं, जिससे हमारी जो प्लेट होती है ना, नीचे प्लेट्स होती है बैटरी में, वो जले ना।
अगर वो जल जाएंगी तो बैटरी तो हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो एज अ कूलेंट काम करता है ये बैटरी में, उसको जलने से बचाता है, ठीक है। इसे कूलेंट भी बोल सकते हैं, एज अ कूलेंट। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। आगे का प्रोसेस क्या था, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। अब लोगों के माइंड में होता है कि भाई कैसे पता करें ये एसिड है या बेस है। लोगों के माइंड में उठ जाता है भाई हमने तो पढ़ लिया, थ्योरेटिकल पढ़ चुके, प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है। तो ठीक है, वो भी पता कर लेंगे, उसे पता करते हैं। वैसे तो नॉर्मली लोग कहेंगे कि भैया मैं तो पता कर लूँगा उसे चख के कि ये खट्टा भैया तो एसिड है और ये कड़वा तो ये बिटर है, साबुन चख लिया तो ठीक है। बट हर चीज़ को थोड़ी टेस्ट कर लोगे, हर चीज़ टेस्ट नहीं कर पाओगे, तो वो कैसे पता करोगे। उसे पता करने का क्या तरीका है, तो देखते हैं उस पता करने का तरीका क्या है। तो उसे पता करने के दो तरीके हैं भाई। अब दो तरीके कौन से हैं उसे हम देख लेते हैं। एसिड और बेस को पता करने के दो तरीके हैं। एक तो होते हैं इंडिकेटर, जिन्हें बोलते हैं इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब ये नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है भाई, जिसे बोलते हैं सूचक। कौन सा? प्राकृतिक सूचक। एसिड के बारे में सबको पता ही हो गया ना, अम्ल होता है, हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे होंगे तो। और इसे हम क्या बोल रहे हैं? क्षार बोल रहे हैं। अब क्या बोला था? नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर। अब ये नेचुरल इंडिकेटर, एसिड के बारे में बात करते हैं पहले। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, यानी प्राकृतिक सूचक क्या होता है? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, ठीक है। अब इसके अंदर आपने एक नाम सुना होगा, लिटमस पेपर। इसी से ही हम पता करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अब लिटमस पेपर भैया क्या वाला है, ये कहां से आ गई लिटमस पेपर? तो भैया अब इस बला से भी निपटते हैं भैया, अभी तक इतने बला से निपटे, तो अब लिटमस पेपर से भी निपट लेंगे भाई। तो आइए निपट लेते हैं। लिटमस पेपर का नाम तो सुना ही होगा ना, सबने देखा होगा लिटमस पेपर। नहीं देखा तो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है तो देख सकते हैं आप। अब ये लिटमस पेपर क्या है भाई? लिटमस पेपर का नाम भाई मैं बताऊंगा लिटमस पेपर नेचुरली कैसे होते हैं, कैसे कलर के होते हैं, बट अभी देख लेते हैं। ये काम क्या करता है? ब्लू, अगर एसिड डालेंगे ना, एसिड डालेंगे तो ये ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। पेपर किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में, ठीक है। रेड कन्वर्ट, ब्लू कन्वर्ट टू रेड। ओके, जब एसिड डाला, अगर बेस डाल देते हैं तो क्या होगा भाई? बेस डाला तो क्या होगा? रेड कन्वर्ट टू ब्लू, उसका जस्ट अपोजिट। ओके, बट ये नेचुरली होते किस कलर के हैं? नेचुरल किस कलर के बने होते हैं? तो ये इनका कलर होता, नेचुरल किस कलर के होते हैं? ये पर्पल कलर के होते हैं। पर्पल, PURPLE, ठीक है, पता चल गया। नेचुरली तो इस करके होते हैं, बट क्या होता है, कुछ डाइज होती हैं, इन्हें इसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं लिटमस पेपर आया कहाँ से। अब थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं लिटमस पेपर पे, कि लिटमस पेपर बना कहाँ से, आया कहाँ से था, इसकी जड़ कहाँ से बनी। इसने बड़ी टेंशन दी है लिटमस पेपर ने, तो आज इसकी भी टेंशन दूर कर लेते हैं। देखते हैं लिटमस पेपर कहाँ से है। लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर आया कहां से है, चले देखते हैं। एक पेड़ का नाम सुना होगा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, फाइटा, ठीक है, इसका नाम सुना होगा थैलोफाइटा का। अब ये थैलोफाइटा क्या है? ये ऐसा पेड़ है जिसका ना लीफ होती ना रूट्स, मतलब लीफ ना, लीफ का पता ना रूट्स का पता, मतलब ना जड़ का पता ना तना का पता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको उस पेड़ का नाम, उसको बोलते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। अब इसके अंदर हम
की स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं लीच चेन की। इसके अंदर आता है लीच चेन, जिसे हिंदी में बोला जाता है लाइकेन। हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं इसको लाइकेन, ठीक है। इससे बना है लिटमस पेपर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये लीचेन का काम किया है भाई, लीचेन को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। वो कौन थे दो पार्ट्स? एक होता है एल्गी और एक होता है फंगी, जिसे बोलते हैं कवक, और जिसे बोलते हैं शैल, बोलते हैं इसको, फंगी को शैवाल बोलते हैं ना, शैवाल, हाँ शैवाल, शैवाल, ठीक है। अब सोच रहे होंगे भाई केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते अब तो बायो में चले गए। बायो में नहीं गया है, तो इसी का रिलेशंस, बस मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ ये आया कहाँ से था, थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। एल्गी और शैवाल, फंगी। अब इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का क्या रिलेशन होता है? इन दोनों के रिलेशन को बोला जाता है बायोसिमेट्रिक रिलेशन, सहसंबंधता का रिलेशन, संबंध, जिसको बोलते हैं बायोसिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? बायोसिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सहसंबंधता का रिलेशन, सहसंबंध जिसे बोला जाता है। अब इन दोनों का काम क्या है भाई? इन दोनों का काम क्या, वैसे लोगों को तो पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। एल्गी का काम क्या होता है? एल्गी कैसे कलर के दिखते हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए। ग्रीन कलर के होते हैं, कहीं कहीं, मोस्टली तो ग्रीन ही होते हैं, और कहीं कहीं रेड भी मिल सकते हैं, और ये ब्राउन भी मिल सकते हैं, ठीक है। मोस्टली किस में होंगे? ग्रीन। इसका काम क्या होता है? ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ये अपना भोजन बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हिंदी में। तो ये क्या बनाते हैं? एल्गी क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और फंगी क्या करते हैं? ये इनमें क्लोरोफिल होता, प्रेजेंस नहीं होता, तो ये तो अपना फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, ये अपना खाना नहीं बना सकते, ये डिपेंड रहते हैं एल्गी पे। तो इनका काम क्या रहता है? ये सिर्फ पानी का एब्जॉर्ब करते हैं, ये इसको पानी देता है और ये इसको खाना देता है। तो एक दोनों अलग जीव हैं, बट दोनों एक कैसा रिलेशन बना रहे हैं? बायोसिमेट्रिक रिलेशन, जिसको बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। वैसे आपको लिटमस पेपर कहाँ से आया था पूछा जाए तो थैलोफाइटा एक पेड़ है जहाँ जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, और ये कहाँ से मिला है? लीचेन। इसके अंदर हम पढ़ते हैं लीचेन, और लीचेन से बना है लिटमस पेपर। अब लीचेन होता क्या है? यानी लाइकेन्स। लाइकेन होते क्या है? इसके अंदर होते हैं एल्गी और फंगी, और ये दोनों एक रिलेशंस में होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब ये लीचेन किस काम आता है? किस काम में होता है? फिट की मेडिसिन में काम आती है। अब पूछ ले तो मेडिसिन बनाई जाती है इसकी, तो फिट मेडिसिन बनाई जाती है। मिर्गी का दौड़ा जिसे बोलते हैं, पड़ता है तो इसकी दवाई बनती है, ठीक है, लीचेन की। आगे चलते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको सबको यहाँ पे लिटमस पेपर के बारे में। चलें आगे, रफ कर देता हूँ इतना। अब एसिड एंड बेस, कैसे नेचर में यूज होते हैं, मतलब क्या होता है, कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। गुड कंडक्टर जिसे बोला जाता है, गुड कंडक्टर होते हैं ये। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। सिटी के, ठीक है, क्लियर हो गया। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये किसी के दिमाग में आ रहा होगा भाई ये गुड कंडक्टर क्यों है, क्या है ये गुड कंडक्टर, ये दिमाग में आ जाता है, तो मैं बता देता हूं।
इसके अंदर क्या है, फ्री आयंस हैं, फ्री क्या है, आयंस हैं, यानी कि कैसे, पॉजिटिव और निगेटिवली आयंस फ्रीली पाए जाते हैं। जिसमें फ्रीली पॉजिटिव और निगेटिव आयंस पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कहलाए जाएंगे। ठीक है, अब पता चल गया, चलते हैं, क्लियर हो गया होगा अब तो सबको एसिड बेस बहुत अच्छे से। अगला देख लेते हैं। अब हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है। थोड़ा आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी देख लेते हैं भाई क्या होता है। तो अपना नेक्स्ट क्या होता है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। इंडिकेटर इतना आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है, थोड़ा प्रकाश डालते हैं इस पे भी। अभी हमने नेचुरल इंडिकेटर पर डाला था, अब डालते हैं हम। इसमें एक नाम सुनोगा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। पहले मिथाइल ऑरेंज देख लेते हैं क्या होता है। मिथाइल ऑरेंज, रेड कलर भी नहीं, मिथाइल ऑरेंज। इसके अंदर एसिड क्या देखते हैं, क्या होता है, एसिड के बारे में देख लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, ये एसिड में किस कलर का दिखेगा, ये रेड कलर का। अगर बेस होगा तो किस कलर में दिखेगा, ये येलो कलर का। और ये मेथाइल ऑरेंज क्या है, एक तरीके की डाई है। अब क्या होता है, इस पे एसिड डाला जाता है जब, तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। अगर बेस डालेंगे तो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। पता चल गया होगा, यानी कि ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड में, और ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो रहा है, येलो में। अगर बेस होगा तो येलो, और एसिड होगा तो रेड। क्लियर हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या आता है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। फिनोप्थिलीन का नाम सुना होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, फिनोप्थिलीन। अब ये फिनोप्थिलीन है क्या भाई, ये भी एक तरीके की डाई है। अब ये क्या, इस पे कौन सा रंग आता है, कौन सा, ये भाई ये कलरलेस है। एसिड में क्या होगा, एसिड में कोई कलर नहीं देगी ये। अगर एसिड हुआ तो कोई कलर ही नहीं आएगा, इसको बोलेंगे कलरलेस, जिसे बोलते हैं रंगहीन। हिंदी में बोला जाता है रंगहीन। ठीक है, कोई कलर नहीं देगी। बट अगर बेस हुआ तो क्या देगी कलर सर, पिंक कलर देगी। ठीक है, कौन सा कलर आएगा, पिंक। अब सब लोगों को पता होगा, इसके बारे में नहीं पता तो बता देता हूं। इसका यूज कहां करा जाता है, 2000 के नोट बनाने में किया जाता है। इसका यूज कहां करा जाता है, 2000 का नोट बनाने में यूज करा जाता है। ठीक है, उस पर देखो पिंक कलर का इसका यूज होता है। क्लियर हो गया ना सबको अच्छी तरह से, पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ तक तो एसिड बेस सॉल्ट पढ़ लिया। अब सब साइंटिस्टों की अलग अलग थ्योरी थी, सब ने अपनी अपनी थ्योरी दी भाई कि एसिड को ये बोल सकते हैं और बेस को ये बोल सकते हैं। अब वो कौन साइंटिस्ट आए थे, उनकी थ्योरी क्या रही, चलिए देख लेते हैं उनकी थ्योरी को भी। सब साइंटिस्टों की अलग अलग थ्योरी थी। अब थ्योरीज पे थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं, इनकी थ्योरीज क्या रही थी। सब साइंटिस्टों की थ्योरी देख लेते हैं। अब पहले साइंटिस्ट कौन थे, अरेनियस जी थे। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। अरेनियस थ्योरी क्या रही देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, वही जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया था, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, H+ और H3O प्लस आयन क्या कर रहे हैं, एसिड में रिलीज कर रहे हैं। और बेस में क्या हो रहा है, OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहे हैं।
ठीक है, सेम वही थ्योरी है, सेम वही बात है। किसके साथ? एग्जाम्पल फिर देना चाहूँ तो ले लो एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल आएगा। देख लेते हैं इनका भी एग्जाम्पल फिर दोबारा से एक बार, देख लो एग्जाम्पल क्या है। एसिड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एसिड डाला, वाटर डाला, तो क्या रिलीज करा इन्होंने? H+ आयन या H3O आयन। अब बेस का देख लेते हैं। बेस डाला, वाटर डाला, तो क्या हो गया? OH नेगेटिव आयन रिलीज हो गया। राइटिंग भले ही मेरी गंदी है, नॉलेज थोड़ी बहुत सही है, नॉलेज थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। आप लोगों तक मैं अपना जितना ज्ञान है मैं चाहता हूँ पहुँच सके आपके पास। आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, क्लीन राइटिंग में मिल जाएंगे, प्रॉपर राइटिंग में, बेहतरीन राइटिंग के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिएंगे। बट अभी हमारी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, आप इस पर फोकस करिए। आज फीलिंग को समझिए मेरी, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बस उसको समझ लिए कोई ना, तो आपको आराम से तैयारी हो जाएगी आपकी। कोई प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरे को तो नहीं लगता नोट्स की पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक बात को बहुत डीपली करके क्लियर करा है। चलिए, आर्निनिस की थ्योरी पता चल गई, इन्होंने वही बोला था। सेकंड साइंटिस्ट कौन थे? सेकंड साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। लॉरी जी थे, ये लोग आए थे। अब इन्होंने क्या थ्योरी दी, अब इनके क्या विचार आए भाई, इन्होंने क्या बोला एसिड बेस के बारे में, इनके बारे में देखते हैं भाई क्या बोला था। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने तो बोला था, अरे यार ये पानी में प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, वो बेस एक्सेप्ट करते हैं। इन्होंने क्या बोला था? इनका देख लेना। इन्होंने बोला था एसिड जो होते हैं वाटर के साथ मिलकर, यानी पानी के साथ मिलकर क्या करेंगे? क्या रिलीज करेंगे? प्रोटॉन रिलीज करेंगे। प्रोटॉन रिलीज करेंगे। अब पता है प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। प्रोटॉन रिलीज करेंगे। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं आता, उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब बेस में क्या बोला था इन्होंने बेस में बोला था ये पानी के साथ मिलकर, वाटर के साथ मिलकर क्या करेंगे? इसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी प्रोटॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। प्रोटॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? इन दोनों साइंटिस्ट का क्लियर हो गया। अब तीसरे साइंटिस्ट जो थे, थोड़ा मैं रफ कर देता हूं, यहां तक देखना चाहो तो देख सकते हैं। अब लुईस थ्योरी आई थी। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था एसिड जो होंगे शेयर एंड पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। शेयर एंड पेयर को, यानी और लगा सकते हैं, सो शेयर एंड पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। अब ये शेयर एंड पेयर का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोन पेयर। पता होगा लोन पेयर क्या होता है? इसको बोलते हैं लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट छूट जाता है, यानी बॉन्ड्स में जो जब बॉन्डिंग करते हैं, जो उसके जो बॉन्ड्स रह जाते हैं उसको जो छूट जाता है उसको बोला जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट्स को बोला जाता है लोन पेयर। यानी एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है, एक्स्ट्रा पार्ट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं लोन पेयर का क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला एक्स है, 1 2 3 4 5 में नहीं भर दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया? केमिकल बॉन्डिंग बना ली, इन्होंने अपना बॉन्ड बना लिया, दे दिया। बट अब ये दो जो बॉन्ड रह गए एक्स्ट्रा में, इसको क्या बोलेंगे? इस एक्स्ट्रा पार्ट को बोलते हैं लोन पेयर। इस एक्स्ट्रा ही पार्ट को बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बेस में क्या होता है? अब ये अब
बेस में देख लेते हैं, बेस में क्या होता है। बेस में क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे यानी दे देंगे। अब ये बेस में क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। लोन पेयर को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। वहां क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, और यहां डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, वहां क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट, और यहां डोनेट कर रहे हैं लोन पेयर को। क्लियर है, अब क्लियर हो गया। चलें आगे। इसका मतलब तीनों थ्योरी पता चल गई, तीनों की थ्योरी का पता चल गया आपको कि बढ़िया से क्लियर हो चुका। तीनों की थ्योरी बता दी मैंने, लुईस की बता दी, ब्रॉनस्टेड एंड लॉरी की बता दी, और आरेनियस जी की बता दी। ठीक है, आपको तीनों थ्योरी क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, एसिड एंड बेस के क्या टाइप्स हो सकते हैं और क्या क्या इनके टाइप्स देखे जाते हैं। चलिए आप टाइप्स पे थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। सोच रहे होंगे कि बहुत लंबी वीडियोस हो गई, पता नहीं क्या पढ़ा दिया, समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग तो साइंस से बिलोंग भी नहीं करते होंगे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैंने बहुत कोशिश करी कि क्लियर हो जाए। आशा करता हूँ क्लियर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट, अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्या, एसिड एंड बेस। चलिए, टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। पहला टाइप्स क्या होगा इसका, पहला टाइप्स क्या होगा, पहला ही टाइप्स क्या होगा, ऑक्सी एसिड। ठीक है, यानी कि ऑक्सी अम्ल। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अंदर क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या बोला है, इस टाइप्स में क्या बोला गया है कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। ये लोग सोचेंगे ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीडेशन नहीं कर रहे, मैं ऑक्सी बता रहा हूँ, ऑक्सी एसिड। इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि H2SO4, H3PO4, H3BO4, H3BO4। ठीक है, अब ये H3BO4 क्या होता है, सबको पता होगा, देखा होगा घर में भी, यानी कि मैं बता देता हूँ कैसे पता चला होगा। ये इसे बोलते हैं बोरिक एसिड, यानी बोरिक अम्ल। ठीक है, बोरिक अम्ल। अब ये बोरिक अम्ल कहाँ यूज होता है, आंखों में जब प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, आई ड्रॉप जो डाली जाती है, आई ड्रॉप्स में काम आता है, यानी आंखों की प्रॉब्लम्स में इसका यूज किया जाता है। यानी आई ड्रॉप पे लिखा होता है H3BO4, कभी भी चेक कर लेना जाके, किसी के यहाँ भी हो, घर में हो तो आप चेक कर सकते हो जाके, वहाँ पे ये लिखा हुआ मिलेगा H3BO4, यानी बोरिक अम्ल, यानी बोरिक एसिड। इसका यूज़ कहाँ होता है, आँखों में जब जलन सी हो जाती है ना, आँखें ख़राब हो जाती हैं, रेड सी पल आ जाते हैं, तो आई ड्रॉप में काम आता है। आई ड्रॉप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ऑक्सी एसिड यानी कि मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, यानी H2SO4, H3PO4, H3BO4, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मैंने वही बोला था ना, ऑक्सी एसिड। सेकंड इसका क्या हो सकता है सर, सेकंड इसका बताइए क्या होगा, हाइड्रो एसिड। हाइड्रो एसिड क्या मतलब, हिंदी में भी ये बोलेंगे हाइड्रो अम्ल। हाइड्रो अम्ल। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा भाई, थोड़ा इस पे भी प्रकाश डाल। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, बट हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा।
किसके साथ करेगा ये रिएक्शन? हैलोजन के साथ। हैलोजन ग्रुप का पता है? हैलोजन ग्रुप कौन से होते हैं हमारे? हैलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं पता ही होगा। 17वें ग्रुप जो होते हैं हैलोजन ग्रुप होते हैं। मैंने अपना पीरियोडिक टेबल्स में आपको पढ़ाया था, आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करके आप मेरी पीरियोडिक टेबल्स पे जाके पढ़ लीजिए। मैंने वहाँ बता रखा है हैलोजन ग्रुप कौन से होते हैं। 17वें ग्रुप जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, ठीक है। ये इसके साथ प्रेजेंट होता है, ओके। जैसे HCl हो गया, क्लियर हो गया। मगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। HCl फॉर एग्जाम्पल में HCl ले सकते हो, और क्या लिख सकते हो? HI ले सकते हो, सही। HCl ले सकते हो और HI ले सकते हो। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे इसके। मतलब बस ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और हैलोजन ग्रुप के साथ ऐड होना चाहिए। क्लोरीन, फ्रोमीन, आयोडीन मैंने बता दिया ना। ब्रोमीन HBr हो सकता है, HBr भी ले सकते हो, ओके, क्लियर। अब थर्ड टाइप्स क्या होता है, थोड़ा रफ कर देता हूं। थर्ड टाइप्स देख लेते हैं। मिनरल एक्सिड, जिसको बोलते हैं खनिज लवण। इसमें क्या होगा? मिनरल एसिड जिसे बोलते हैं खनिज लवण, इसके अंदर क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा? कार्बन की उपस्थिति नहीं होगी, ठीक है। यानी कि क्या बोला मैंने? कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब वो कौन से आते हैं एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी फिर से वही एग्जाम्पल आ गया HCl, इसमें कार्बन नहीं है। HBr आ गया, कार्बन नहीं है। तो यही होते हैं, ठीक है। ये आपके एसिड बेस सॉल्ट का, तो यही था इसका लास्ट पॉइंट। इसके बाद पूरा एसिड बेस सॉल्ट खत्म। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से मेरी वीडियो का पूरा ध्यान से देखिए और एक बार नहीं 2 बार ध्यान से सुनिए। आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार, आपने 2 बार मेरी वीडियो को ध्यान से सुन लिया तो प्रॉपर ही आपको याद हो जाएगा। कभी भी आप एसिड बेस सॉल्ट नहीं भूल सकते ज़िंदगी में। बहुत ही मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा। इससे क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एसिड बेस सॉल्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और CBSE, ICSE और UP बोर्ड में भी एसिड बेस सॉल्ट का टॉपिक आता है और इसी से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मैंने पूरा बहुत अच्छे से बता दिया। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे। आप इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, कमेंट जरूर करना कि आपको कैसी लगी वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, आप बता देना। तो जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।